गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सोशल साइंस में अध्याय 9 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, कारण आदि हम आपको पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। एक बार फिर अंग्रेजों ने सरकार ने भारतीयों से सलाह लिए बिना उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सेना को जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर में तथा इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका में भेज दिया और इस प्रकार से उन्होंने सेना उपयोग के लिए अनाज, कपड़े, सामान खरीदना शुरू कर दिया। इस कारण से अनाजों की कीमतों में भारी वृद्धि होने लगी और इससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा संकट भारत में आया, जिसमें बंगाल का अकाल था, जो 1943 में शुरू हुआ था। बंगाल का अकाल कोई उसके कारण से नहीं हुआ था कि अंग्रेज़ों ने अनाज आदि खरीदना शुरू कर दिया था, अनाज उत्पादन नहीं हुआ था, ऐसा भी नहीं है। व्यापारियों ने मौके का फ़ायदा उठाकर जमाखोरी करके बंगाल में अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इससे भूखमरी और महामारी का रूप ले लिया था। लगभग 30 लाख लोग से भी अधिक लोग मारे गए थे। अगर सरकार उस समय चाहती तो इस प्रकार के महामारी और भूखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या कम होती। अगर वो अनाज को खरीद कर व्यापारियों से दूसरी जगह अगर ला सकते थे तो उससे ये अकाल नहीं पड़ा रहता, लेकिन सरकार ऐसा नहीं की और अपने में ही रही। इसका फ़ायदा व्यापारियों और उद्योगपतियों ने लगाया। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और इस प्रकार से वो अमीर बनते गए। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का शामिल होने पर राष्ट्रवादी आंदोलन में गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें क्या हुआ कि ये मतभेद होने लगा। उस समय 3 प्रकार के मतभेद उठे। एक तो ये था कि कुछ लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हमें जापान और जर्मनी से सहायता लेकर काम करना चाहिए, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी जापान से मदद लेकर, और वह नागालैंड और मणिपुर तक के चढ़ाई भी कर दिया था। वहीं दूसरी ओर गांधी जी, नेहरू और पटेल थे, वे चाहते थे कि अभी फ़िलहाल अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जर्मनी और जापान ने अलोकतंत्री और अमानवीय नीति का समर्थन कर दिया था, उसका समर्थन करना सही नहीं था, क्योंकि मानना था कि अगर वो इस प्रकार से करेंगे तो जर्मनी के समर्थन से अंग्रेज़ों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन ये अमानवीय व्यवहार है उसको दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देना उचित समझा। 1942 में गांधी जी ने इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन किया और इस साम्यवादी यह मानते थे कि हिटलर को हराना विश्व में लोकतंत्र और समाजवाद बचाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे 3 विचारधाराओं से भारत जूझता रहा। ऐसे में जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए, अंग्रेज़ों को साथ देना चाहिए। ये सब विचारधाराएं मिलकर कार्य की और भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही हमारे देश में इसमें परिवर्तन आया। कैसे परिवर्तन आया? ये तीनों धाराएं एक हो गई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसमें सभी शामिल हुए। साथ में हमारे फौज थे, आज़ाद हिंद फौज, कांग्रेस नेता ने उनको सिपाहियों की रक्षा के लिए एकजुट हो गए और उनका महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर पड़ने लगी और अमेरिका और रूस एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया। इस प्रकार से देखा गया कि ब्रिटेन के उपनिवेशी शासक थे, वहाँ आंदोलन शुरू हो गया, जिससे भारत को भी सहायता मिला और भारत को स्वतंत्र होने में एक नया मार्ग मिल गया। और भारत इस प्रकार से इनकी सहायता लेकर, इन शक्तिशाली ताकतों का भारत सहायता लेकर और साथ में अपने देश में एक स्वतंत्रता आंदोलन छेड़कर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस प्रकार से भारत स्वतंत्रता लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उस समय बनी और यही कारण था भारत को स्वतंत्रता आसानी से मिल गई, क्योंकि ब्रिटेन युद्ध के कारण बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। आज इतना ही।